हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम जो है हमने हमारा कवर किया था कि आप लिंक लिस्ट के अंदर किस तरह से अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, और हमने देखा कि हम 3 तरह से अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं हमारी लिंक लिस्ट के अंदर। द फर्स्ट वन इज आप कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिगनिंग में। द सेकेंड वन इज आप बिल्कुल एंड में इंसर्ट कर सकते हैं, और एक था आप किसी भी एक गिवन नोड के बाद इंसर्ट कर रहे हैं अपनी लिंक लिस्ट में अपने एलिमेंट को, है ना। आज आज जो हमने करना है वो करना है हमने डिलीशन वाला। ठीक है, कि आप डिलीट किस तरह से करेंगे अपनी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फ्रॉम योर लिंक लिस्ट। सिंपल। हाँ जी, अब देखो, जब आप इंसर्ट 3 तरह से कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप डिलीट भी 3 तरह से ही करेंगे ना। आप डिलीट स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं एलिमेंट को, एंड से भी कर सकते हैं, और मिडल से भी, कहीं से भी कर सकते हैं अपने एलिमेंट को। ये 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं हमारे पास। तो हमारी डिलीशन की भी इसी तरह से 3 एल्गोज होंगी। अब आ जाते हैं कि अगर आपने डिलीट करना है किसी भी एलिमेंट को अपनी या किसी भी नोड को अपनी लिस्ट में से, तो आप किस तरह से उसे करते हैं। ठीक है, देखो, द फर्स्ट इज फाइंड द प्रीवियस नोड ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड। जिस नोड को आपने डिलीट करना है उससे प्रीवियस नोड को पहले आपने फाइंड करना है, मतलब उससे जो पिछले वाली नोड है उसे देखना है। फिर आपने क्या करना है, चेंज द नेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस नोड। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, चेंज द नेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस नोड का यहाँ पे सिर्फ ये मतलब है कि मान लो ये आपकी प्रीवियस नोड है, इसका जो भी ये नेक्स्ट पॉइंटर है ना यहाँ पे, है ना, आपने इसे चेंज कर देना है। वैसे तो ये आपको आपकी उस पर्टिकुलर नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसे आपने डिलीट करना है। तो आपने क्या करना है, इसे चेंज कर देना है। आपने इसे चेंज करके कहाँ लेके चले जाना है, इस वाली नोड को छोड़ के जो नेक्स्ट वाली नोड है उस पर पॉइंट करा देना है इस तरह से। तो आपका मिड में से जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सिंपल। देन आपने क्या करना है, फिर फ्री मेमोरी फॉर द नोड टू बी डिलीटेड। और जो आपने डिलीट की है नोड, उसकी जो मेमोरी है वो आपके पास बच गई है, अब आपने उसे क्या कर देना है, फ्री कर देना है, उसे स्टोर करा देना है मेमोरी को, दैट यू कैन, आपको कभी भी जरूरत पड़े यू कैन एक्सेस योर मेमोरी। ठीक है, इस तरह से। तो ये होगी हमारी डिलीशन नोड। अब हमने इसका प्रोसीजर अच्छे से करना है विद एल्गोरिदम, विद एग्जांपल। हम इसे किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो सारा अब हम कवर करेंगे, है ना। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या करना है कि आप बिगनिंग से नोड को किस तरह से डिलीट करते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड। देखो, आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट नोड है उसे डिलीट करना है। ठीक है, देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए। फर्स्ट आपको ये आपको पता है स्टार्ट क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो ये है हमारा, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमारी नोड स्टार्ट हो रही है। इन्फो होगी जो आपके डेटा या फिर एलिमेंट्स को कंटेन करती है। लिंक होता है वो पॉइंटर जो एड्रेस को कंटेन करता है, जो आपका नेक्स्ट वाली नोड है उसके एड्रेस को। आइटम क्या है यहाँ पे, आपका वो एलिमेंट जिसे आपने क्या है, डिलीट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम ये फर्स्ट वो नोड को हमने डिलीट करना है, इट मीन्स हमने इस वाली नोड को क्या कर देना है, डिलीट, दिस वन। इसे हमने क्या कर देना है बच्चा, डिलीट कर रहे हैं। अब इसे हम डिलीट कैसे करेंगे, देखो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम है, ध्यान से दिमाग खोल के अच्छे से समझना है इसे। फर्स्ट आपने क्या कर देना है, आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो ऑफ स्टार्ट। ये चीज तो हमें पता ही है, जिस भी आइटम को आपने डिलीट करना है ना, फॉर एग्जांपल डिलीट क्या करना है बेटा, देखो हमने फर्स्ट नोड को ही डिलीट करना है ना, और यहाँ पे हमारा जो ये है 11, यही है, इसको ही डिलीट करना है हमने, बिकॉज ये क्या है, फर्स्ट नोड की इन्फो है। तो आइटम में आपने क्या डाल देना है, जो आपकी इन्फो है स्टार्ट की, क्या है, 11। इट मीन्स अब आपका जो आइटम है, यहाँ पे हम साथ साथ लिखेंगे, जो आपका आइटम है उसकी वैल्यू अब क्या हो गई है, 11, बिकॉज हमने किसी 11 को यहां से डिलीट करना है। सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कहा है, उसने कहा है सेट करने आपने टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार्ट। अब आपने एक टेम्प लिया है जिसके अंदर आप क्या स्टार्ट को डाल रहे हो। देखो आपका स्टार्ट क्या है, 100, तो इट मीन्स अब आपका जो टेम्प है TEMP, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 100, है ना, बिकॉज हमने क्या किया, टेम्प के अंदर अपनी स्टार्टिंग वैल्यू को डाल दिया, और स्टार्ट हमारा था 100। अब हमारे टेम्प जो है किस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, 100 को। नेक्स्ट उसने कहा है सेट स्टार्ट इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ टेम्प। आपने क्या दे देना है बच्चा, देखो ये वाला स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, बट ये बिल्कुल इजी है, ध्यान से सुनो। देखो, स्टार्ट के अंदर उसने क्या डाल दिया, लिंक ऑफ टेम्प। देखो बच्चा, टेम्प के अंदर क्या है, 100, और अगर आप देखो तो 100 के लिंक में देखो क्या है, 100 के लिंक में क्या है, 200। 200 वैल्यू है 100 के लिंक में। सिंपल। तो इट मीन्स उसने यहाँ पे क्या कहा है, लिंक, सॉरी टेम्प के लिंक में जो वैल्यू है वो स्टार्ट के अंदर डाल दो। मतलब अब आपके स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई है, 200। सिंपल, समझ आया।
अब हमारा जो स्टार्ट है उसकी वैल्यू हो गई है 200, बिकॉज जो टेम्प हमने पहले टेम्प के अंदर जो है स्टार्ट की वैल्यू असाइन कराई जो कि 100 थी, फिर हमने स्टार्ट के अंदर लिंक ऑफ टेम्प डलवा दिया। अब स्टार्ट के अंदर हमारा ये है, मतलब अब हमारी जो वो है लिंक लिस्ट है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। देन आपकी लिंक लिस्ट क्या है, कंटिन्यू तो हो ही रही है आगे, 18 है, 24 है एलिमेंट इस तरह से, बट ये वाला क्या है अब आपका कट हो गया फ्रॉम योर लिंक लिस्ट, बिकॉज अब आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है 200 से, और जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ऑब्वियसली वहीं से ही आपकी लिंक लिस्ट क्या है स्टार्ट है। देन उसने कहा है सेट करेंगे जो लिंक ऑफ टेम्प इज इक्वल्स टू अवेल। अब आपके टेम्प में क्या था 100 है ना, अब अगेन इसके लिंक को चेक करो, जो आपका लिंक ऑफ टेम्प है, सॉरी लिंक ऑफ टेम्प इज इक्वल्स टू अवेल, मतलब जो अब आपने इस वाले नोड को कहां दे देना है, अवेल में दे देना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है सेट अवेल इज इक्वल्स टू टेम्प। अब अवेल जो है वहां पे आपने किसको कर दिया, टेम्प को डाल दिया, बिकॉज यहाँ पे तो देखो यहां तक हमारा वर्क हो गया था, हमने क्या किया यहाँ तक कि हमारी एक न्यू लिंक लिस्ट हमने स्टार्ट कर दी, उसे डिलीट कर दिया। अब जो भी आपने डिलीट किया है ये फ्री स्पेस जो आपकी मेमोरी है इसे आपने किसे अवेल को दे देना है। अवेल मीन्स योर अवेलेबल स्पेस। उसे हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज जब भी आप देखो इंसर्शन कर रहे थे हम, जब भी इंसर्शन करने के लिए हमें क्या सबसे पहले चेक करना पड़ता था कि हमारे कंप्यूटर में मेमोरी में स्पेस है या नहीं है, है ना। तो अब जब हमने यहाँ से अपनी एलिमेंट से स्पेस को फ्री किया तो हम इसे अवेल को एलोकेट कर देंगे। किस लिए करेंगे बच्चा, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कुछ इंसर्ट करना है या किसी और भी काम के लिए अगर आपको मेमोरी की नीड है देन आप क्या करेंगे, अवेल से मेमोरी को ले लेंगे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे काम खत्म नहीं होता सिर्फ लिंक लिस्ट बनानी है, नहीं, जो फ्री स्पेस है उसे हमें अवेल को भी देना पड़ता है। तो ये थी हमारी डिलीशन की एल्गोरिदम, सिंपल। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।